साहिब बंदगी सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को। चल हंसा उस देश जहाँ साहिब का वासा है कि आज इस ग्रंथ को लेकर मैं आज आपको पृष्ठ नंबर 44 से बताने जा रही हूँ और इसका टॉपिक है अर्थसार शब्द का चौथा भेद। पिछले में हमने आपको अर्थसार शब्द का तीसरा भेद बताया था और आज बताया जाएगा अर्थसार शब्द का चौथा भेद। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। साखी चौथ भेद विज्ञान को कही सही सत रीति, जो वासी वह देश के सो करिए प्रतीति। टीका विज्ञान दो प्रकार का कहा जाता है। नंबर एक भौतिक यानी संसारिक विज्ञान, दूसरा है अध्यात्म विज्ञान यानी पारलौकिक ज्ञान। भौतिक विज्ञान बुद्धि के विकास का ज्ञान है, प्रकृति का खोज ही विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान दो प्रकार का है। नंबर एक वैदिक अध्यात्म विज्ञान, जो निरंजन ब्रह्मा भूमिका तक तथा तुरीय ज्ञान की जागृत अवस्था कही जाती है, जो दृष्टा और साक्षी रूप है। इसके तुरीयातीत ज्ञान सुयोपित भूमिका है, यहाँ जहाँ शून्यवत स्थित है। इन दोनों ही भूमिकाओं में निरंजन ब्रह्म रहता है। ज्ञान का दृष्टा साक्षोत्तरीय भूमिका पर विद्या माया से संयुक्त सृष्टि का सर्जन पालन आदि संसारिक क्रिया करता है। इस भूमिका पर ही ब्रह्म निरंजन सगुण ब्रह्म कहलाता है। इसके आगे ज्ञान की सुशोभित अवस्था है। यहाँ महाप्रलय के समय में ब्रह्म निरंजन वायु अग्नि जल पृथ्वी इन चारों तत्वों को स्थूल से सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में शून्य में विलीन करके अपने मन को समेटकर निर्विकल्प निश्चेष्ट निष्क्रियात्मक रूप में कर लेता है। पुनः जब सृष्टि रचना का समय आता है तब ज्ञान की जागृत अवस्था पुनः हो जाती है और उससे सूक्ष्म एको अहम स्फुरण उत्पन्न होती है तथा पुनः सृष्टि रचना करने लगता है। प्रथमे सूक्ष्म भया अहम सोई कहावे एको अहम। इस प्रकार यह भी महाकरण और कैवल्य की ज्ञान और सुषुप्त की जागृत अवस्था है। कैवल्य शरीर शून्यवत ज्योतिवत स्वरूप है। इसे वेदांती रूप निज स्वरूप समझते हैं, अतः यह अवस्थाएं देहांतर्गत ही हैं। अब सद्गुरु कबीर इन दो अवस्थाओं के परे 6 शरीर तथा तुरीय और तुरीयातीत भूमिकाओं के आगे विधेय विज्ञान स्वरूप महाचैतन्य परम पुरुष परमात्मा का वर्णन करते हैं। चौपाई अक्षर शब्द आधि जो आही, ताको वास गुप्त नभ माही। रहे उधव अधव में आवे, बिन गुरु कौन लाखी नहीं पावे। सत्य पुरुष वाही को जानो, बीज रूप ताको पहचानो। 5 तीन उन्हीं के अंशा, 4 खान है ताको वंशा। ब्रह्मादिक उन्हीं से भयो, चांद सूर्य तासे निर्भयो। 10 औतात प्रगट सो कीना, जासे सब जग भय अधीना। 3 लोक का सकल पसारा, वही बीज का विस्तारा। ताको भेद संत जन जाना, यही कारण जग भय उत्पाना। सुर नर मुनि ऋषि पंडित काजी, जन्म जात खेलत नटबाजी। पीर ओलिया नबी रसूला, कर्म काल वश लखना
मूला। 52 अक्षर संग भुलाना, आदि अक्षर को मर्म न जाना। आदि अक्षर को गर्म न पावे, भटकी भटकी फिर योनिन आवे। जैसे बसत फूल पर बासा, आदि अक्षर संग शब्द निवासा। आदि अक्षर गुरु बिन नहीं पावे, गुरु पूरा होई सोई लखावे। 52 अक्षर जीव अधारा, आदि अक्षर जीवा से न्यारा। जो नर परे 52 के फेरा, सो नर भय काल के चेरा। उत्पत्ति पढ़ ले 52 कीना, काल के जाल पड़े जसमीना। 52 सुत को जाल पसारा, काल अहेरी कही कही मारा। कहो जीव के कैसे बाचो, दुसह अग्नि में जरी बरी नाचो। टीका। आदि अक्षर स्वरूप जो चैतन्य आत्मा है। आदि अक्षर क्यों कहा? अक्षर का अर्थ है जिसका नाश न हो, परिवर्तन न हो, तो चैतन्य ज्ञान में अकय स्वरूप शब्द रूप है। वह समस्त पंचभौतिक प्रकृति में जड़ सृष्टि का कर्ता, विद्या अविद्या, पिंड ब्रह्मांड, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का कर्ता धरता है। इसीलिए यहाँ आदि शब्द से चैतन्य आत्मा को संकेत किया है। आदि अक्षर जो चैतन्य आत्मा है, उसका गुप्त रूप से नभ नाम आकाश पानी शून्य की सीमा के मध्य में वास है, अर्थात स्थित है। चैतन्य आत्मा सर्वरूप शून्य के सीमा के ऊपर ही विद्यमान रहता है। वहां से उसकी चेतना शक्ति शून्य के अंतर्गत प्रविष्ट होकर मन एवं प्राणवायु से संयुक्त हो पिंड और ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। क्योंकि पिंड ब्रह्मांड विद्या अविद्या आदि का प्रकाशक चैतन्य आत्मा है। बिन भेदी गुरु के इस आत्म भूमिका को कोई लख नहीं सकता। उस चैतन्य आत्मा को सत्पुरुष समझो। सृष्टि का बीज आदि कारण यही चैतन्य आत्मा है। 5 तत्व 3 गुण इसी चैतन्य आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। 4 खानी तथा 84 लाख योनियों में भिन्न भिन्न शरीरों में जो आत्म में विद्यमान है, वे सब इसी आत्मा के ही स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि त्रिदेव भी आत्मा से उत्पन्न हुए हैं और आदि का निर्माण इसी आत्मा से हुआ है। इसी चैतन्य आत्मा से अंश रूप में 10 अवतार भी हुए हैं, जिन अवतारों की कलाओं को देख के सारा संसार उनके अधीन हो गया। 3 लोक में भावस जितना भी फैलाव है, सब इसी चैतन्य आत्मा का ही विस्तार है। इस बीज रूप चैतन्य आत्मा का भेद भेदी संत ही जानता है। इस चैतन्य आत्मा का परिचय कराने के लिए ही भेदी संत जन इस संसार में प्रकट हुए हैं। सुर इंद्रादि देव नर मानव प्राणी मृत्युलोक वासी ऋषि मुनि तथा पंडित विद्वान काजी मुल्ला आदि इस चैतन्य आत्मा का स्वरूप भेद ना जानने के कारण नटबाजी के खेल की तरह दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ में गवा देते हैं। इसी तरह पीर ओलिया नवो रसूल आदि जो मुसलमानों में हुए हैं, इन सबों ने कर्म काल के वश होकर सृष्टि के मूल कारण चैतन्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाया और ना ही उसको लख पाया। वे सभी 52 अक्षरों के अंतर्गत स्वर व्यंजन संयुक्त शब्द मंत्रों के उत्पन्न जाल में उलझ गए तथा 52 अक्षरों शब्द मंत्र आदि का बनाने वाला उत्पन्न करता आदि अक्षर जो कि चैतन्य आत्मा है, उसके सच्चे स्वरूप को भेद को नहीं जाना। आदि अक्षर रूप जो चैतन्य आत्मा है, इसके सच्चे भेद को लोग नहीं समझ पाते। इसी कारण
आत्म स्वरूप के परिचय बिना नाना प्रकार की 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। यहाँ तक कि आत्मा भूमि का वर्णन किया गया, इसके आगे 7 शब्द परमात्मा का विवरण एवं वर्णन करते हैं। जिस प्रकार फूल के ऊपर सुगंध वास करती है, उसी प्रकार आदि अक्षर चैतन्य आत्मा के साथ 7 शब्द परमात्मा का वास है। यहाँ पर आदि अक्षर चैतन्य आत्मा के ऊपर अर्थात आगे 7 शब्द यानी परमात्मा का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर आदि अक्षर शब्द से सार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन के प्रति संकेत करते हैं, क्योंकि 52 अक्षरों का आदि कारण चैतन्य आत्मा है। इस कारण आदि अक्षर शब्द से चैतन्य आत्मा संकेत है, और आदि अक्षर चैतन्य आत्मा का मूल कारण क्या है? 7 शब्द है। उस 7 शब्द परमात्मा के भेद को बिना गुरु के कोई अपने आप नहीं पा सकता है, जो पूरा होगा अर्थात आत्मा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, वही आत्मा परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से लखा सकता है। 52 अक्षर ओष्ठ, कंठ, तालु, जीभ्या आदि स्थानों से उच्चारित किए जाते हैं, और 52 अक्षरों को कहने वाला चैतन्य आत्मा जीवा से भिन्न अवच्य है। जो मनुष्य 52 अक्षरों से निर्मित स्वर युक्त मंत्रादि के फेर में उलझे हुए हैं, वे मानव प्राणी अवश्य ही काल रूप मन के गुलाम हैं, क्योंकि 52 अक्षरों की उत्पत्ति चैतन्य आत्मा से होती है और यह उसी आत्मा में विलीन भी हो जाते हैं। चैतन्य आत्मा से सर्वप्रथम अ अक्षर उत्पन्न होता है, और आ अक्षर आत्मा का प्रतिबिंब है और आत्मा के ही स्वरूप प्रकार में है। इस प्रकार 52 अक्षरों की उत्पत्ति और प्रलय आत्मा से ही होती है। 52 अक्षरों का प्रकाशक तथा मंत्र आदि का उत्पत्ति करता जो चैतन्य आत्मा है, उसके भेद को न जानने के कारण जिस प्रकार से काल रूपी धीमर मछुआरा के जाल में मछली फंस जाती है, उसी प्रकार समस्त जीव 52 अक्षरों के जाल में मंत्र आदि में फंस गए हैं। काल रूप धीमर यानी मछुआरा का रूप अपना यह मन है। इस प्रकार से संसार में सब जगह ही 52 रूप धागे का बना हुआ जाल है, और मन रूपी काल सब जीवों को पकड़ पकड़ कर इसी काल जाल में फंसाकर शिकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में जीव किस तरह काल रूपी मन के जाल से बच सकता है? यह जीव 52 अक्षर शब्द मंत्रों की महाआग में जलकर निरंतर दुख पा रहा है। इसीलिए 52 अक्षरों से परे जो आदि अक्षर चैतन्य आत्मा है, इसके भेद को अर्थात स्वरूप का परिचय नहीं पा सकता। जिस प्रकार भेदी गुरु दया करते हैं, वही भेद को जान सकता है, पहचान सकता है और बतला भी सकता है। साखी आदि अक्षर सो पावे जेहि गुरु होई दयाल, 52 से बार करे सब छूटे घर काल। जब टूटा घर काल का परिचय दया दयाल, आनंद घर आनंद भय समुझत शब्द रसाल। टीका जब गुरु की कृपा से जो शब्द 7 शब्द का आदि अक्षर प्राप्त कर लेता है, तो फिर 84 लाख योनियों में नहीं आन पड़ता। अब जिज्ञासु काल रूप 52 अक्षरों से बाहर निकल जाता है, तब उसे अपने आत्म स्वरूप तथा दयाल महाचौतन परमात्मा का परिचय होता है। इसी तरह जो आनंद का घर यानी 7 शब्द परमात्मा है, उसको पाकर यह दुखी जीव स्वयं आनंद रूप हो जाता है और जन्म मरण के महादुख से छुटकारा पा जाता है। चौपाई 52 का अब सुनिए भेऊ, यह गति जानत बिरला कोई। 4 भेद 52 निर्माई, 6 शास्त्र 52 उपजाई। पुराण 18 भागवत गीता, बिन 52 को प्रगट कीता। 52 की ना किताब कुराना, पीर पैगंबर और रहीमाना। जंत्र मंत्र कलीमा का जो कहे, बिन 52 कहे कैसे लय। जोग जाप तप संयम पूजा, बिन 52 करता नहीं दूजा। जह लग वाणी प्रकाश, सब पर 52 करे निवासा। टीका और अब पुनः 52 अक्षरों को विस्तार से वर्णन करते हैं। 52 अक्षरों के रहस्य से
ध्यान से पुनः सुनो, इसे कोई विरला तत्व का खोजी जिज्ञासु ही शास्त्रों का निर्माण 52 अक्षरों द्वारा हुआ है। 18 पुराण, गीता आदि के 52 अक्षरों के बिना किसी अन्य माध्यम से संभव नहीं है। इसी प्रकार के परिचय में जो पैगंबर हुए हैं उन्होंने भी 52 अक्षरों के द्वारा पुस्तकों की रचना की है। मूसा पैगंबर की अंजील नामक पुस्तक और मुस्तफ़ा पैगंबर जिसको मोहम्मद कहते हैं, उसने भी कुरान शरीफ नामक पुस्तक की रचना 52 अक्षरों के द्वारा ही की है। पीर पैगंबर रहीमान आदि नाम भी तो 52 अक्षरों के द्वारा रखे गए हैं। ओम सोहम कलिमा आदि मंत्र भी तो वाणी से कहे जाते हैं। योग जप तम संयम नियम पूजा आदि जो भी किया जाता है वह सबका सब 52 अक्षरों के द्वारा ही संभव है। साखी, आपे अग्नि उठाए के आपे जरी बरी जाए, बोल अबोल सम लखी परे, सब तब आपे अग्नि बुझाए। टीका, आप ही स्वयं चैतन्य आत्मा अज्ञान दशा में 52 अक्षरों को अग्नि संकल्प विकल्प के रूप में जला करके स्वयं ही उसी संकल्प विकल्प में दुखी सुखी होता रहता है। तो प्रथम अक्षर अ जो 52 अक्षरों का मूल है, जिससे सभी अक्षर बनते हैं, इसी 52 अक्षरों को जो बनाने वाला है, जो बोलने के रूप अकह रूप में विद्वान है, वो चैतन्य आत्मा अकह आकार है, और वही चैतन्य आत्मा क्या है? शब्द रूप है। चौपाई, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे टूटे काल चकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, आदि अक्षर में रही समाई, आदि अक्षर गुरु दीना, पारस छुई सब पारस कीना। टीका, जब कह आकार आ और अकह आकार चैतन्य आत्मा को साधक अभ्यास के द्वारा अनुभूति करके एक रूप में देखने लगता है, तब 52 अक्षरों की अग्नि जो संकल्प विकल्प के रूप में सुखी दुखी करती है, वह अपने आप शांत हो जाती है। तत्पश्चात वह चैतन्य आत्मा आदि अक्षर साक्षात परमात्मा में तदाकार हो जाता है। आदि अक्षर सार शब्द रूपी पारस को गुरु शिष्य के प्रति प्रदान करती है। वो जीव लोहा भी पारस का स्पर्श करके पारस रूप बन जाता है, अर्थात जीवात्मा के समस्त विकार दूर हो जाते हैं तथा वह स्वयं परमात्मा के स्वरूप में मिलकर आनंद मुक्त हो जाता है। उसके समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। साखी, पारस छुई पारस बहे, लेई वर्ण मिटी जाए, अवरण मिली अवरण भये, काहे को काई खाए। टीका, अवरण साक्षात परमात्मा से मिलकर यह चैतन्य आत्मा भी अवरण अर्थात समस्त आकार प्रकार से रहित हो जाता है, फिर भी उससे शुभ अशुभ कर्म रूप कोई नहीं लगती है, यह जीव मुक्त हो जाता है। आगे है चौपाई, सोई गुरु पूरा कहावे, गुरु अक्षर का भेद लखावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निशक निज घर पहुँचावे। जो गुरु बंदी छोड़ कहावे, बंदी छोड़ के जीव मुक्तावे, जग गुरुआ गति कहीं नहीं जावे, जो कछु काहो सो मारन तावे। अर्थात एक ऐसा उपदेश देने वाला गुरु पूरा गुरु कहा जाता है, जो 2 अक्षर अर्थात 52 अक्षर से परे चैतन्य आत्मा का साक्षात करा देता है। इनमें एक जो 52 अक्षर निर्मित शब्द मंत्र आदि हैं, उनको छुड़ाकर इनके परे चैतन्य आत्मा का परिचय करा देता है। जब आत्म स्वरूप का परिचय हो जाता है तो वह संशय एवं निशक होकर अपने असली निज घर परमात्मा से मेल करा देता है। जब आत्मा परमात्मा का एकीकरण हो जाता है, अर्थात जो 52 अक्षर तथा संपूर्ण मायिक जल पदार्थों से भिन्न करके
परमात्मा सत्ता में स्थित करा देता है। जगत के गुरु जिन्हें आत्मा तथा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, उनकी गति एवं नामचाल को कहा नहीं जा सकता। यदि उनके संबंध में कुछ कहा जाए तो वह स्वयं अज्ञान के कारण उल्टा मारने तथा वाद विवाद को उद्धत हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय मैं समाप्त करती हूँ। लेकिन भाइयों, ये अध्याय मेरा अभी, आज मैंने आपको इस अध्याय का आधा भाग बताया है। इसका आधा भाग मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा अध्याय है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द आगे आपको नेक्स्ट अध्याय बताने आऊँगी, और इस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इसका हर कोई लाभ ले सके। साईं बंदगी, सतनाम।